हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। चाहे आप स्टेट को लें, चाहे आप बीपीएससी को लें, सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो लीफो पे रहता है। लीफो मतलब ये है, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस पर बेस्ड है ये। लास्ट इन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक स्टैक है, इसके अंदर हमने डेटा को पुश कराया, तो लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में जो जिसको हमने पुश कराया वो फर्स्ट आउट, मतलब पहले वो उसको हम पॉप करेंगे। पहले सी निकलेगा, फिर बी पॉप होगा, फिर ए पॉप होगा, यानी सी बी ए, इस क्रम में डेटा स्टैक से पॉप आउट होगा। तो इसको ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है। स्टैक जो है, बहुत सारे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सारे वाइडली यूज्ड होते हैं डेटा में, प्रोग्रामिंग में, कॉन्सेप्ट में। जैसे रिकर्जन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिकर्जन कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्रामिंग में, उसमें जो है स्टैक यूज होती है रिकर्जन में। रिकर्जन जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, बार बार एक फंक्शन को कॉल करते हैं। रिकर्जन आपने सी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, रिकर्जन में क्या होती है कि हम बार बार एक ही फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो बार बार जब हम एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको बार बार कॉल करने से बच जाते हैं हम, अगर हम स्टैक यूज करते हैं। तो स्टैक जो है एफिशिएंट कर देता है। रिकर्जन प्रोग्राम में स्टैक की यूज होती है। ठीक है, टेम्पररी डेटा स्टैक में स्टोर करते हैं जो एग्जीक्यूशन में काम आता है। अब आपने उसमें पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी स्टैक की यूज होती है। सीपीयू में जो डेटा हमें लास्ट रिसेंट जो डेटा ऐड होती है, वो डेटा हमें सीपीयू में जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो स्टैक का काफ़ी यूज है, वाइडली यूज है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक पुश होता है, ये पॉप होता है। पुश में क्या होती है कि डेटा ऐड किया जाता है। ठीक है, पॉप में डेटा रिमूव होती है स्टैक से। ठीक है, अब इसमें हम पुश कब कराएंगे डेटा को, हम सबसे पहले चेक करेंगे, चेक इफ स्टैक इज फुल। ये चेक करना है कि स्टैक जो है हमारा फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो हम कहेंगे यहाँ तक भरा हुआ है, फुल है अगर हमारा स्टैक, तो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। वो ओवरफ्लो का केस होगा। ठीक है, एक ये है। उसमें क्या होगा, पुश में एस एन एक्स एस, यानी कि स्टैक, एस का मतलब स्टैक होता है, एन का मतलब साइज होता है, एक्स का मतलब एलिमेंट। यानी स्टैक की जो साइज है, मैक्स साइज, यानी एन यहाँ तक पहुँच गया, एन जो मैक्स साइज है, वहाँ पर भी हमारा एक्स नाम का एलिमेंट है और स्टैक फुल है। ठीक है, और दूसरे केस में अगर वो स्टैक फुल नहीं है तो क्या करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे टॉप को। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा स्टैक फुल नहीं है, एक स्पेस खाली है, तो टॉप कहाँ पॉइंट, यहाँ पर एक स्पेस खाली है तो टॉप कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे। यहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है। अगर हमारा टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, डेटा हम इसमें पुश करा सकते हैं। स्पेस खाली है तो यहाँ हम पुश करा सकते हैं। इंसर्ट एलिमेंट, वही चीज़ यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। उससे पहले एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम, इफ टॉप इक्वल टू n-1। अगर टॉप n-1 है, यानी टॉप n से नीचे है, एक पॉइंट नीचे है, टॉप यहाँ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड रिटर्न। अगर हम n-1 मतलब ये है कि यहाँ पर है, n-1 यहाँ है, सॉरी यहाँ है, तो हमारा वो स्टैक ओवरफ्लो होगा और हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा केस नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, टॉप प्लस प्लस हो जाएगा। यानी टॉप जो है यहाँ जो पॉइंट कर रहा था टॉप, यहाँ से वो यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा n-1 पे उस केस में, और यहाँ पॉइंट करेगा टॉप, और वहाँ पर कोई एलिमेंट x उसमें हम
ऐड कर देंगे, पुश करा देंगे, यानी कि टॉप पे स्टैक का जो टॉप है उसमें हम x को पुश करा देंगे। ठीक है, तो ये है इसका कंडीशन। अगर स्टैक एम्प्टी है तब क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है, पॉप के केस में क्या होगा, अगर स्टैक इज एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कहलाएगा, और पॉप करेंगे हम, अंडरफ्लो रहेगा तो क्या करेंगे, अगर टॉप इक्वल टू -1 यानी कि ये हमारा स्टैक है, पॉइंट यहाँ करेगा तो 0 है, यहाँ भी टॉप पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी पूरा का पूरा खाली है, तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट करेंगे स्टैक अंडरफ्लो रहेगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट क्या करेंगे, स्टैक टॉप में डेटा है, यहाँ टॉप यहाँ पे है, टॉप यहाँ है तो पॉप कर देंगे हम यहाँ से डेटा को, यहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है तो अब क्या करें, उस केस में टॉप माइनस कर देंगे, टॉप यहाँ सेकंड वाले पोर्शन से हट के टॉप यहाँ आ जाएगा, और यहाँ टॉप माइनस हो जाएगा। तो ये एल्गोरिदम है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है, ये सीरो एल्गोरिदम है एक तरह से। अगर हमारा वही पॉप अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या होगा, हमारा कोई ऐसा एक वैल्यू है जो टॉप में है, ठीक है, और टॉप को अब माइनस करेंगे, ये जो कोई वैल्यू है ये पुश स्टैक में है, अब इसको क्या करेंगे हम टॉप से माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पुश पॉप का। अब पुश का मतलब क्या हुआ, ऐड एन आइटम टू द स्टैक इफ द स्टैक इज फुल, अगर स्टैक फुल है देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर स्टैक में डेटा है, स्टैक फुल है और फिर भी हम उसमें आइटम पुश कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाता है। ठीक है, जो कि हमने देखा अभी, अगर स्टैक फुल है तो रिटर्न हो जाएगा, एंड इफ एल्स उसके एल्स अदरवाइज क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे टॉप को, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर असाइन करेंगे वैल्यू, वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड हो जाएगा प्रोसीजर का। पॉप में क्या होगा, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, द आइटम्स आर पॉप्ड इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। क्या कह रहे हैं, आइटम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में पॉप हो जाएगा जब इन विच दे आर पुश्ड, जहाँ पर ये पुश किया गया था। इसका भी ये सीरो कोड है, इफ स्टैक इज एम्प्टी तब रिटर्न कर दो, एंड इफ एल्स स्टोर करो वैल्यू को, अगर ऐसा नहीं है अंडर फ्लो है तो स्टोर करो और टॉप को, और ऐसा है कि उसमें डेटा है तो डिक्रीमेंट कर दो टॉप को, रिटर्न करो वैल्यू को। तो ये इस तरीके से है। इसमें अब एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है, एनक्यू ऑपरेशन डीक्यू ऑपरेशन, ये क्यू के अंदर होता है, ये क्यू के अंदर होता है एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यू है, क्यू का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको रेयर बोलते हैं, ये आर है, यहाँ फ्रंट है, फ्रंट में डेटा ऐड होता जाता है, रेयर से डेटा रिमूव होता जाता है। जो लास्ट ये लीफो पर काम करती है, क्यू जो है हमारा उल्टा होती है स्टैक के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले डेटा 0 पे 1 2 3 4, यहाँ पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर ऐड, यानी फ्रंट से डेटा ऐड होगा, रेयर से आर मतलब रेयर से डेटा क्या होगा, यहाँ से रिमूव होता करवाना होता है। तो ये फर्स्ट पहले कौन यहाँ पर डेटा आया था, 2 असाइन हुआ था, तो पहले रिमूव कौन होगा, 2 ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्यू में। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, 2 होता है, एनक्यू ऑपरेशन होता है, डीक्यू ऑपरेशन होता है। एनक्यू में डेटा ऐड होता है, डीक्यू में डेटा हम निकालते हैं, रिमूव करते हैं। अब ये कंडीशन क्या है, चेक इफ द क्यू इज फुल, अगर क्यू का फुल होगा आर इक्वल टू n-1, यानी आर जो है यहाँ पे रेयर जो है ये फुल है, प्रॉपर भरा हुआ है यहाँ तक n-1 तक यहाँ पर भरा हुआ है, 0 से लेके 4 तक यानी भरा हुआ है। अगर आर और आर जो है रेयर n-1 के बराबर है तब क्या होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सेट द वैल्यू फ्रंट टू 0। अगर फुल है तब ये कंडीशन है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम है
तो अगर कोई डेटा नहीं है तो फ्रंट 0 रहेगा, फ्रंट 0 पे है, यहाँ 0 है, कुछ भी वैल्यू नहीं है फ्रंट के पास। इंक्रीज द रेयर इंडेक्स बाय 1, अब रेयर इंडेक्स को यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। रेयर यहाँ अब पॉइंट कर रहा है, अब डेटा रेयर यहाँ पॉइंट करेगा और इसमें कोई वैल्यू इंडेक्स 1 पे यहाँ पॉइंट करेगा। ये फ्रंट है, ये रेयर है, ये इस तरीके से होगा। एंड द न्यू एलिमेंट इन द रेयर पोजीशन पॉइंटेड बाय रेयर। और जैसे ही यहाँ पर हमने देखा वही कह रहे हैं कि अगर फुल है तब तो r इक्वल टू n-1 हो जाएगा, अगर फुल नहीं है, फ्रंट 0 है, तो रेयर हमारा 1 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, रेयर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ रेयर है, यहाँ फ्रंट है, और अब फ्रंट पे क्या होगा, यहाँ पे रेयर पे वैल्यू पुश करा दिया जाएगा उस पॉइंट पर, न्यू एलिमेंट। डी क्यू में क्या है, एलिमेंट हम निकालते हैं। कंडीशन क्या है, पहले चेक करो कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर एम्प्टी रिटर्न द वैल्यू पॉइंटेड बाय द फ्रंट, अगर एम्प्टी है तो फ्रंट पर जो वैल्यू पॉइंट हो रहा है उसको रिमूव कर दो, ये हुआ मतलब, ठीक है। इंक्रीज द फ्रंट इंडेक्स बाय 1, उसके बाद फ्रंट का जो इंडेक्स है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। रेयर फ्रंट रेयर, चेक किया एम्प्टी है, एम्प्टी जैसे है तो वैल्यू पॉइंटेड बाय फ्रंट। अब जो फ्रंट पर जो वैल्यू पॉइंट हो रही है उसको क्या, अगर वैल्यू है कुछ, ठीक है, पूरा अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करो वैल्यू पॉइंटेड बाय द फ्रंट। फ्रंट पर जो पॉइंट कर रहा है वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। इंक्रीज द फ्रंट इंडेक्स बाय 1, अब फ्रंट कहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा, 1, यहाँ पे 1 पे, ठीक है। फॉर द लास्ट एलिमेंट रीसेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट एंड रेयर टू -1। जैसे ही फ्रंट रेयर अब डेटा रिमूव करते जाएंगे, DQ करते जाएंगे, डेटा यहाँ से हटता जाएगा, फ्रंट यहाँ से मूव करता जाएगा, रेयर भी मूव करता जाएगा, रेयर और फ्रंट एक ही जगह यहाँ पॉइंट करने लगेगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पर रेयर और फ्रंट दोनों का -1 हो जाएगा जब इस केस में एम्प्टी हो जाएगा हमारा क्यू, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है फॉर द लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है, उसको जब हम रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे रीसेट कर देंगे वैल्यू को। लास्ट एलिमेंट जैसे हटा यहाँ से रीसेट हो गया, फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक सर्चिंग कॉन्सेप्ट है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं थ्योरी टाइप का। ब्रीथ फर्स्ट सर्च एक आता है, उसके बाद आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रीथ फर्स्ट सर्च के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कहाँ यूज होता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च। यूजिंग BFS एल्गो वी कैन चेक वेदर द ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट। ब्रीथ फर्स्ट सर्च से हम चेक करते हैं कोई भी ग्राफ है, हम ये चेक करेंगे कि अब ये कनेक्टेड है या नहीं है, ये चेक होती है। वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब ये ग्राफ है, इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं वो भी इससे हम काउंट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट वेदर द ग्राफ कंटेन्स साइकिल और नॉट। अब हम ये भी फाइंड करेंगे ब्रीथ फर्स्ट सर्च से कि अब ये साइकिल, ये जो ग्राफ है ये साइकिल बना रही है या नहीं, फॉर्म कर रही है या नहीं। वी कैन फाइंड आउट गिवन ग्राफ इज बाईपार्टेड और नॉट, ये भी हम फाइंड करते हैं कि ग्राफ जो है वो बाईपार्टेड है या नहीं है। द डेटा स्ट्रक्चर यूज इन BFS इज क्यू। हाँ, जो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करता है BFS को वो क्यू है, क्यू यूज करता है BFS को ब्रीथ फर्स्ट सर्च को, ब्रीथ वाइज सर्च करता है। BFS इज नथिंग बट विजिटिंग नोट्स लेवल बाय लेवल, यानी कि ये लेवल बाय लेवल जो है नोट्स को विजिट करती है। पहला लेवल पे देखेगी नोट विजिट किया उसने, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, इस तरीके से लेवल बाय लेवल करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कहते हैं। इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये इम्पोर्टेंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ब्रीथ फर्स्ट का वो होता है ऑर्डर बिगो नोटेशन V + E, वर्टेक्स और एज दोनों का एडिशन होता है, ठीक है, बिगो नोटेशन होता है इसमें। तो उसी का यहाँ पे सीडो कोड है ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल का। वर्टेक्स विजिट किया, फर्स्ट को पहले विजिट किया, V1 है, वर्टेक्स 1 पे है, लेवल वाइज हम करते हैं ना, V = 1 है, यहाँ विजिट किया। Q नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्टी का साइन है, ये Q नॉट इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए।
जब अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, यू इक्वल टू डिलीट क्यू, उसको क्यू को अब डिलीट करेंगे। फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू यू, इफ़ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, अगर कोई एक नोट है, ये डब्ल्यू है मान लीजिए, ये विजिट नहीं है तो उसको हम विजिट कर, इसको हम 1 कर देंगे वैल्यू, यानी कि ये विजिट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे डब्ल्यू और क्यू को। इस तरीके से लेवल बाय लेवल होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन v प्लस ई। उसके बाद हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या देख लेंगे हम, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। वी कैन फाइंड आउट ऑल द आर्टिकुलेशन पॉइंट, इसमें हम आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड करते हैं ग्राफ का। वी कैन फाइंड आउट द ब्रिजेज ऑल्सो, ब्रिज भी फाइंड करते हैं ब्रिज फर्स्ट सर्च के थ्रू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन ग्राफ, बाई कनेक्टेड कंपोनेंट को भी ये फाइंड करती है। वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन ग्राफ हैज साइकिल और नॉट, ये भी साइकिल उसमें सर्च करती है या नहीं। वी कैन फाइंड आउट द गिवन ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड और नॉट, अब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है या नहीं ये फाइंड करती है। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन v प्लस ई होता है। डेटा स्ट्रक्चर यूज इन DFS इज स्टैक। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो स्टैक में यूज होता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो स्टैक होता है। ब्रिज फर्स्ट सर्च में कौन सा हो रहा था, वहाँ पे क्यू हो रहा था। क्यू तो हमने देख ही लिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट जितना ज़रूरत है एग्जाम के लिए, ठीक है। डीप में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो उसका कोई लिमिट है नहीं, काफ़ी ज़्यादा डीप में है, डेटा स्ट्रक्चर वास्ट है, बट हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि टाइम कम है तो हम उतना ही अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।